Hello students, welcome to NCERT Figure Analysis series, and today we will discuss about the figures of morphology of flowering plants. नंबर ऑफ फिगर्स जो हैं आपके सामने आपके स्क्रीन पर हैं एंड NCERT के अंदर मॉर्फोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ फिगर्स आपको दिए हुए हैं. तो आज हम जो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं वो है एस्टिवेशन. एस्टिवेशन के अंदर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ एस्टिवेशन. एस्टिवेशन की डेफिनेशन आपको अगर अच्छे से पता है तो आप समझ सकते हैं कि एस्टिवेशन किसके रिगार्डिंग दिया जाता है, और नंबर ऑफ जो इसके टाइप्स हैं वो भी आप अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं. तो एस्टिवेशन है क्या? अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स और पेटल्स विद इन द सेम वल. जो सेपल्स एंड पेटल्स का जो अरेंजमेंट है, आपको पता है कि एक फ्लावर्स के अंदर दिस इज अ 4 टाइप ऑफ वर्ल्स विच इज़ प्रेजेंट. सबसे आउटर मोस्ट होता है इसके अंदर सेपल्स का एक वर्ल प्रेजेंट होता है, सेकंड नंबर पेटल्स का, थर्ड नंबर जो है एंडोशियम, एंड फोर्थ नंबर जो इनर मोस्ट है दैट इज गाइनोशियम. तो आउटर मोस्ट जो इसके अंदर 2 वर्ल्स देखने को मिलते हैं, उनके अंदर विद इन द सेम वर्ल जस्ट एडजेसेंट जो सेपल्स और पेटल्स प्रेजेंट होते हैं, उनके रिगार्डिंग जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है उसको बोलते हैं एस्टिवेशन. There is a 4 type of estivation which is given in NCERT. First one is velvet. Second one is twisted. Second जो आपको दिया है वो कौन सा दिया हुआ है? Twisted. Third number imbricate. And fourth number vexillary. तो 4 टाइप के एस्टिवेशन जो आपको NCERT के अंदर दिए हैं वो मैंने यहाँ पे सामने लिखे हैं. उन चारों को आप अच्छे से देखें. क्या दिया हुआ है कि सबसे पहले जो वेलवेट है आप उसको एनालाइज करें. वेलवेट के अंदर मैं कुछ रिमार्क कर रहा हूँ, वो आप देखें. क्या रिमार्क किया है कि वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन के अंदर विद इन द वर्ल सेपल्स एंड पेटल्स के जो मार्जिन है, ये देखिए यहाँ पर मार्जिन तो इनके टच कर रहे हैं. मार्जिन जो है जो जस्ट एडजेसेंट इसके सेपल्स और पेटल्स के जो मार्जिन है वो टच कर रहे हैं, बट दे नेवर ओवरलैप टू ईच अदर. वो कभी भी इस एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं. दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन. एंड वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन जो है वो जनरली एस्क्लेपिडिएसी का जो मेंबर है, जिसको जनरल लैंग्वेज के अंदर आंकड़ा बोला जाता है, उसके अंदर देखा जाता है. और उस मेंबर का नेम क्या है? कैलाट्रोपिस. लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैलोट्रोपिस. तो आपको पता होना चाहिए कि किसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, ये इसका एग्जाम्पल है. सेकंड नंबर जो एस्टिवेशन आपको देखने को मिलता है, सेकंड टाइप ऑफ एस्टिवेशन जो आपको NCERT के अंदर गिवन है वो क्या है? ट्विस्टेड टाइप का एस्टिवेशन है. ट्विस्टेड टाइप के एस्टिवेशन के आप अंदर अच्छे से एनालाइज करें कि एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर, जस्ट मैं बात करता हूँ कि आपको जो सामने पेटल्स दिए हुए हैं, 5 पेटल्स आपको दिए हुए हैं. इन 5 पेटल्स के अंदर एक सिंगल पेटल को आप एनालाइज करें. जो सेकंड पॉइंट है यहाँ पर, एक सिंगल पेटल को जो है आप एनालाइज करें. सिंगल पेटल के अंदर यहाँ इसका ये मार्जिन जो है नेक्स्ट पेटल से ओवरलैप्ड है. इस पेटल की मैं बात कर रहा हूँ, इसका जो ये मार्जिन जो है ये नेक्स्ट पेटल से क्या है? ओवरलैप्ड है. बट यहाँ पर ये जस्ट एडजेसेंट पेटल को ओवरलैप कर रहा है. सिमिलर काइंड आपको नेक्स्ट पेटल इसके अंदर देखने को मिलेगा, इसके अंदर कि यहाँ से ये ओवरलैप्ड रहेगा और यहाँ पर ये क्या कर रहा है? ओवरलैपिंग कर रहा है. सेम नेक्स्ट पेटल के अंदर यहाँ से ये ओवरलैप्ड है और यहाँ ये क्या कर रहा है? ओवरलैपिंग कर रहा है. सेम नेक्स्ट पेटल के अंदर यहाँ ये क्या है? ओवरलैप्ड है, एंड आफ्टर दैट ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ओवरलैपिंग. सेम पैटर्न यहाँ से ये ओवरलैप्ड है और यहाँ क्या कर रहा है? ये ओवरलैपिंग. तो एक सिंगल डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन के अंदर ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलती है. दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन, जो जनरली आपको सेपल्स एंड पेटल्स के अंदर देखने को मिलता है. NCERT के अंदर जो इसके एग्जांपल्स हुए हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं. आपको बताता हूँ ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन जनरली आपको मालवेसी फैमिली के अंदर देखने को मिलता है. और मालवेसी फैमिली के एग्जांपल्स जो आपको NCERT में दिए हुए कौन कौन से हैं वो? फर्स्ट वन आपको पता होना चाहिए इन कॉटन ये देखने को मिलता है. सेकंड नंबर चाइना रोज, जिसको जनरली गुलमोहर, चाइना रोज इंपॉर्टेंट प्लांट है. अच्छे से बहुत जगह इसके एग्जांपल्स जो आपको देखने को मिलेंगे. थर्ड नंबर जो है वो क्या है इसके अंदर? लेडी फिंगर. ये तीनों एग्जांपल्स जो हैं वो आपको अच्छे से याद होने चाहिए रिगार्डिंग टू द ट्विस्टेड टाइप ऑफ एस्टिवेशन. ठीक है. नेक्स्ट इसके अंदर आता है इम्ब्रिकेट एंड ट्विस्टेड के अंदर मेन मेजर डिफरेंस क्या है वो आपको अच्छे से पता लग जाना चाहिए कि ट्विस्टेड के अंदर एक फिक्स डायरेक्शन के अंदर ओवरलैप्ड एंड ओवरलैपिंग आपको देखने को मिलती है. बट इन केस ऑफ इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन आपको फिक्स पैटर्न के अंदर ओवरलैप्ड एंड ओवरलैपिंग देखने को नहीं मिलती है. आप देखें जो यहाँ पे सबसे अपर साइड के अंदर प्रेजेंट जो ये सेपल और पेटल है, ये दोनों साइड से क्या है? ओवरलैप्ड है. यहाँ से भी ओवरलैप्ड है और यहाँ से भी क्या है? ओवरलैप्ड है. ठीक है. आप इसको एनालाइज कर सकते हैं. यहाँ पर जो आपको सेपल और पेटल देखने को मिल रहा है ये ओवरलैपिंग कर रहा है, इधर साइड से भी ये ओवरलैपिंग कर रहा है, बट स्टिल
ये जो आप एनालाइज करेंगे ये एक साइड से ओवरलैप्ड है और सेकंड साइड में क्या कर रहा है, ये ओवरलैपिंग कर रहा है। नेक्स्ट इसको जब आप एनालाइज करते हैं तो ये यहाँ से ओवरलैपिंग कर रहा है और यहाँ से क्या है, ओवरलैप। तो कोई फिक्स पैटर्न नहीं है, ये यहाँ से क्या है, ओवरलैपिंग कर रहा है, बट यहाँ से क्या है, ओवरलैप्ड है। तो कोई फिक्स पैटर्न आपको देखने को नहीं मिल रहा है। और जिनके अंदर ओवरलैपिंग एंड ओवरलैप जो पार्ट होता है, इनके मार्जिन जो होते हैं उसका फिक्स पैटर्न नहीं होता है। तो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन जो है जनरली आपको दो एग्जांपल जो एनसीईआरटी के अंदर दिए हुए हैं, लाइक एक तो दिया हुआ है कैशिया, क्या दिया हुआ है, कैशिया, कैशिया के अंदर देखने को मिलेगा। सेकंड इसका एग्जांपल गुलमोहर। तो ये दोनों एग्जांपल्स जो हैं आपको अच्छे से याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं रिगार्डिंग टू इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन। एंड लास्ट बट नॉट लिस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज वैक्सिलरी। मोस्ट ऑफ टाइम जो है इस टाइप से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन भी सिंपल आता है और बट थोड़ा सा जो है उस क्वेश्चन को अंदर, क्वेश्चन को कर देता है, ट्विस्टेड कर देता है, थोड़ा सा ट्विस्ट उसके अंदर डालता है, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप से क्वेश्चन बनाता है। आप सोचें वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन जब आप एनालाइज करते हैं, लाइक जब मैं वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन की बात करता हूँ तो उसके अंदर सबसे अपर साइड के अंदर आपको एक स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है। ये इसकी कौन सी साइड होती है, ये इसकी पोस्टीरियर साइड होती है। ये इसकी कौन सी साइड होती है, ये इसकी एंटीरियर साइड है। इसको आप अच्छे से समझें। यहाँ पर में जो है इसकी पोस्टीरियर साइड है ये, और ये इसकी एंटीरियर साइड है। वैक्सिलरी टाइप के एस्टिवेशन को समझाने के लिए मैं आपको बताता हूँ। आप देखें इसको, वैक्सिलरी टाइप को क्या है कि वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन के अंदर सबसे अपर साइड के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, एक स्टैंडर्ड देखने को मिलता है। सबसे अपर साइड के अंदर एक आपको स्टैंडर्ड देखने को मिल रहा है। स्टैंडर्ड के जो पार्ट्स हैं आप देखें, सबसे अपर साइड के अंदर क्या है, स्टैंडर्ड। इस स्टैंडर्ड के अंदर इस टाइप से एक आपको स्टैंडर्ड देखने को मिला है। ये स्टैंडर्ड जो है वो लेटरल साइड के जो विंग्स प्रेजेंट होते हैं उनको क्या करता है, ये ओवरलैप करता है। ये क्या है, इसका लेटरल साइड के अंदर प्रेजेंट जो विंग्स है उसको ओवरलैप करता है। और सबसे जो इसकी एंटीरियर साइड के अंदर प्रेजेंट जो पेटल्स जो हैं, जो आपस में क्या होते हैं, अटैच्ड होते हैं, एंटीरियर साइड के अंदर प्रेजेंट जो है ये लेटरल वाले उसको ओवरलैप कर रहे थे। तो ये स्ट्रक्चर जो बनाई है उसको आप अच्छे से देखें। दोबारा से मैं ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, उस स्ट्रक्चर को आप पूरे कंप्लीट जो है एक बार देख लें। क्या है ये स्ट्रक्चर, इधर देखिए कि जब वैक्सिलरी टाइप की जब बात की जाती है, वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन की बात की जाती है, तो सबसे पहले अपर साइड का आपको पता होना चाहिए ये क्या है, इसके अंदर एज एन स्टैंडर्ड। सेकंड जो है इसके अंदर ये लेटरल साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं, दिस इज विंग्स, इनको क्या बोला जाता है, विंग्स। और एक इनर साइड के अंदर प्रेजेंट होता है जो सबसे लोअर साइड के अंदर प्रेजेंट, जिसको बोला जाता है कील। क्या बोला जाता है, कील। तो ये तीनों आपको अच्छे से पता होने चाहिए, ठीक है। सबसे अपर साइड के अंदर ये क्या है, ये तो है स्टैंडर्ड। ये क्या है, स्टैंडर्ड, ठीक है। ये इसकी पोस्टीरियर साइड है और ये इसकी एंटीरियर साइड को डिनोट करता है। सेकंड नंबर, ये स्टैंडर्ड जो है लेटरल साइड के टू जो इसके पेटल्स है उसको कवर करता है। ये टू पेटल्स जो होते हैं ये क्या कहलाते हैं, विंग्स। क्या बोलते हैं इनको, विंग्स। थर्ड नंबर जो सबसे इनर साइड के अंदर प्रेजेंट होते हैं इनको बोला जाता है कील। बट इनके जो एक लेबलिंग जब की जाती है तो इनके नेम, लाइक अगर मैं बात करता हूँ, जो सबसे विंग्स जो हैं, विंग्स को बोला जाता है एली, विंग्स को एली भी बोला जाता है। और जब बात की जाती है कील, तो कील को कैरीना, कील के लिए क्या वर्ड यूज़ किया जाता है, कैरीना वर्ड भी यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों नेम भी आपको अच्छे से याद रखने हैं, पूछे गए हैं आपके नीट के एग्जाम के अंदर। तो दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन, जिसके अंदर सबसे अपर साइड के अंदर एक लार्जेस्ट स्टैंडर्ड प्रेजेंट होता है, वो ओवरलैप करता है टू लेटरल विंग्स को। थर्ड नंबर, और वो लेटरल विंग्स जो है फर्दर ओवरलैप करते हैं टू स्मॉलेस्ट एंटीरियर पेटल्स, जिसको क्या बोला जाता है, कील बोला जाता है, और वो आपस में अटैच होते हैं। दिस टाइप ऑफ एस्टिवेशन इज नोन एज वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं, जब एग्जाम्पल्स की बात की जाती है तो आपको भी पता है कि पेपिलिनोइटी जो फैमिली है वो उनका करेक्टरिस्टिक फीचर है कि उनके अंदर वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन जनरली आपको देखने को मिलता है। तो जब एग्जाम्पल की बात की जाती है तो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लाइक इसके अंदर मिलने वाले एग्जाम्पल हैं बीन, और सेकंड एग्जांपल एक और जो एनसीईआरटी ने दिया है वो ही मैं यहाँ पे एग्जांपल लिख रहा हूँ। आपको कहेंगे सर ये एग्जांपल क्या और नहीं हो सकते हैं, नंबर ऑफ एग्जांपल हो सकते हैं, बट बीन एंड पी जो एनसीईआरटी के अंदर डिफाइन किए हैं वही आपको बताएं। तो एक क्विक रीजन आप क्विक जल्दी से देखें, क्या है कि एस्टिवेशन के अंदर फर्स्ट वन आता है वेलवेट। वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन को जब आप एनालाइज करते हैं, लाइक वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन की जब बात की जाती है तो आप देखें उसके अंदर वेलवेट टाइप ऑफ एस्टिवेशन के अंदर मार्जिन्स जो होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करते हैं, जस्ट टच करते हैं। ट्विस्टेड टाइप के एस्टिवेशन के अंदर
मार्जिन के अंदर एक मार्जिन दूसरे को ओवरलैप करता है, एंड सेकंड जो जस्ट एडजेसेंट होता है उससे ओवरलैप्ड होता है। थर्ड नंबर इम्ब्रिकेट के अंदर एक फिक्स मैनर के अंदर कोई ओवरलैपिंग एंड ओवरलैप जो है वो पैटर्न प्रेजेंट नहीं होता है फिक्स डायरेक्शन के अंदर। ट्विस्टेड के अंदर फिक्स डायरेक्शन के अंदर होता है। एंड वैक्सिलरी जो होता है वो स्पेशल टाइप का एस्टिवेशन होता है। वैक्सिलरी के अंदर एक स्टैंडर्ड आपको देखने को मिलता है, सेकंड नंबर आपको विंग्स देखने को मिलते हैं, और थर्ड नंबर यहाँ पर आपको सबसे स्मॉलेस्ट जो 2 पेटल्स जो आपस में अटैच रहते हैं वो देखने को मिलते हैं। ये लेटरल साइड के जो विंग्स होते हैं उससे ओवरलैप्ड रहते हैं, और लेटरल टाइप के जो विंग्स है वो अपर साइड के लार्जेस्ट स्टैंडर्ड से क्या रहता है, ओवरलैप्ड रहता है। तो पूरा कंप्लीट वैक्सिलरी टाइप ऑफ एस्टिवेशन आपको देखने को जो है अच्छे से देख करके अच्छे से समझ आ जाना चाहिए। उनके एग्जाम्पल जो हैं मैंने आपको बताया बीन एंड पी, नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हैं बट आपको स्टिल ये दोनों एग्जाम्पल्स तो याद रखने ही हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपको एनसीईआरटी मॉर्फोलॉजी फिगर एनालिसिस सीरीज के अंदर टाइम टू टाइम नंबर ऑफ फिगर्स जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनको अपने डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये एनसीईआरटी फिगर एनालिसिस समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ नीट काका जी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपडेट्स जो हैं आपको इस टाइप के फिगर एनालिसिस की जो है मिल सके। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।